दोस्तों, अगर आपके पास भी एक मोबाइल फ़ोन है तो आप भी आज की डेट में पीएम स्वनिधि योजना की मदद से 11,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का लोन इंस्टेंटली प्राप्त कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करोगे तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल पीएम स्वनिधि योजना की गवर्नमेंट वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप 10,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला लोन हमारा 10,000 का है, दूसरा लोन हमारा 20,000 रुपये का है और वहीं तीसरा लोन हमारा 50,000 रुपये का है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 10,000 का लोन दिया जाता है। उसके बाद अगर आप 10,000 का पेमेंट वापस से कर देते हो, यानी कि उसको रीपे कर देते हो, तो आपको यहाँ पर 20,000 और फिर उसके बाद आपको 50,000 रुपये तक का भी लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसे आखिर आपको 10,000 रुपये वाले लोन के लिए पहले अप्लाई करना है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको 10,000 का लोन इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना जो शुरुआती है वो बिज़नेस की कर सको। यहाँ पर दोस्तों ये जो लोन है वो बिज़नेस के लिए, स्मॉल छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस नहीं है तो आपको अप्लाई LOR कम लोन पर क्लिक करना है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। अब मोबाइल नंबर आपको वही इंटर करना है जो आपके खुद के आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। सिंपली आपको उस नंबर को यहाँ पर इंटर करके कैप्चा कोड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP को भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन पर वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, क्योंकि हमने वही नंबर यहाँ पर इंटर किया था जो कि हमारे आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड था। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा आधार वेरिफिकेशन हो गया है और यहाँ पर आपका जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे दी हुई डिटेल्स को यहाँ पर फिल करनी होंगी। तो इसको यहाँ पर कैसे आपको फिल करना है, तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ कॉमन डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका स्टेट कौन सा है और उसके बाद आपका टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल जो डिटेल्स है उन सभी को फिल कर लेना है। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा के बस अपनी सही स्टेट डिटेल्स और डिस्ट्रिक्ट वगैरह को आराम से फिल कर देना है। उसके बाद अपना वार्ड नेम, जो भी आपका वार्ड नेम हो उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है, वार्ड नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट फॉर्म में फिल करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो है दोस्तों मेंबर ऑफ CNG, मेंबर ऑफ LPG। तो यहाँ पर आपको जो भी आप CNG वगैरह यूज़ करते हैं या फिर आप LPG गैस आपके घर में कनेक्शन होगा तो उसको आपको यस नो कर देना है। इतना करने के बाद आपके नॉर्मल आपकी पर्सनल डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जा रही हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह, तो आपको यहाँ पर सब कुछ आसानी से फिल कर देना है। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पर माइनॉरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप माइनॉरिटी में हो तो यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको KYC डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपने टोकन नंबर को इंटर करना होगा। उसके बाद अपनी वोटर ID कार्ड का जो नंबर है उसको भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो टिक बॉक्स है इसको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अपना कंसेंट जो है वो आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव फैमिली। आपको इस बॉक्स का टिक करते हुए साइड में आपको अपने परिवार की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देनी। जितने मेंबर आपके फैमिली में हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको जो यहाँ पर अगला ऑप्शन नज़र आ रहा है उनको भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है आपके फैमिली के रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान से फिलअप कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी। तो आपको यहाँ पर एड्रेस आप चाहो तो फिल कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इसको करंट एड्रेस पर टिक करके फिलअप कर सकते हो। जैसे कि आपने ऊपर फिल किया है वहीं पर आपका एड्रेस ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो अगला ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है वेंडिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी आप काम के लिए लोन मांग रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। जो भी आपसे यहाँ पर नॉर्मल डिटेल्स मांग रहा है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो भी सब आपको यहाँ पर फिल कर देनी। इसमें ज़्यादा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपको लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पर ये काम करते हो, तो उसकी लोकेशन आपको दे देनी है। टाइमिंग वगैरह पूछेगा उसको आपको बता देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क पूछ रहा है उसको बता देना है। पिन कोड इंटर कर देना है अपने एरिया का। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अगला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो है दोस्तों
प्रूफ एज अ वेंडर, तो आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ वगैरह देने होंगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। अब अटैच करने के लिए आपसे यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन ऑफ वेंडिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस, आपको बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इन चारों ही ऑप्शन में नो को सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर अगली डिटेल जो आपसे मांगी जा रही है वो आपकी फैमिली इनकम के ऊपर है। तो आपसे यहाँ पर कुछ नॉर्मल चीज़ें वापस से पूछ जाएंगी, जैसे आपकी पारिवारिक की आय कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, ये सभी डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जाएंगी। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल करना है। साथ ही आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पर देनी होंगी, जिस बैंक अकाउंट में आप पैसे को लेना चाहते हैं। तो इन सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर ध्यान से फिल कर देना है। आपके पास पेटीएम, यूपीआई वगैरह है और आप उसका यूज़ करते हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, जैसे कि अपनी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कुछ लोन्स वगैरह की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपके बैंक अकाउंट पर कोई लोन करंटली है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि आपका कितना लोन है, कितने टाइम के लिए, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना है। साथ ही में उसकी मंथली ईएमआई कितनी है ये भी आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर आपका लोन नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लोन अमाउंट फिल करना है। तो आपका यहाँ पर पहला लोन है तो आपको यहाँ पर 10,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो 12 महीने वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सेकंड आपका जो लोन है वो दोस्तों 20,000 का है और जो आपका थर्ड लोन है वो यहाँ पर 50,000 का है। 20,000 वाला जो लोन है इसका जो रीपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों 18 महीने है। वहीं जो आपका तीसरा लोन 50,000 का है इसका रीपेमेंट करने का टाइम लगभग 36 महीने है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर लास्ट में 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं लोन पर्पस का। तो आप यहाँ पर कोई भी एक पर्पस सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर देना है, नहीं तो आप अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहो तो उसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर परचेज ऑफ एसेट पर क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है वो मिल जाता है, हमको सिंपली इसको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे आपका जो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से हमें एप्लीकेंट की फ़ोटो डालनी होगी, साथ ही में हमें कॉपी ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि पासबुक की फ़ोटो यहाँ पर अटैच करनी होगी एज अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोग को आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ही चीज़ों को अटैच कर देना है। एप्लीकेंट यानी कि जो यहाँ पर आपका लोन ले रहा है उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो इस दोनों को करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे टिक लग जाए तो यानी आपका अपलोड हो चुका है। सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो अब इसके बाद आप लास्ट पेज पर आ चुके हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर कोई पर्सनल बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन बताया जा रहा है, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा बैंक है आपके आसपास जिसको आपको पता है कि ये आपको आसानी से लोन दे सकता है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि दिया हुआ है कि आपके सामने यहाँ पर परफेक्ट लेंडर यानी कि जो आपको पैसा दे सके उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको कोई ऐसा बैंक सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको आसानी से पैसा दे सकता है। आपके एरिया में मौजूद ऐसा कोई बैंक है तो इस तरह आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है और दोस्तों कुछ समय बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। इसकी डिटेल्स आपको आपके बैंक से मिल सकती हैं, वहाँ पर जाकर आपको पता करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।